अच्छा, तो आज जब कोर्ट में हम डिस्कस कर रहे थे कि प्रोहिबिटरी क्लॉज क्या होती है और नॉन प्रोहिबिटरी क्लॉज क्या होती है, और ये हम प्रिंसिपल डिस्कस कर रहे थे कि जहाँ पे ऑफेंस प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल नहीं करता वहाँ पे बेल को ग्रांट किया जाना रूल है और रिफ्यूज़ल एक एक्सेप्शन है। तो प्रोहिबिटरी क्लॉज सिंपल वर्ड में ये है कि जिसकी सज़ा 10 साल या 10 साल से ज़ायद होगी जिन जराइम की, उनको प्रोहिबिटरी क्लॉज प्रोहिबिशन वहाँ पे कदगन लगाई गई है कि बेल नहीं दी जा सकती। और जो इससे कम होंगे केसेस जिनकी सज़ा ऑफेंसेस की है उनमें ये है कि उनमें बेल दी जा सकती है। ये प्रिंसिपल शुरू होता है जो इसमें लैंडमार्क जजमेंट है PLD 1995, सुप्रीम कोर्ट, पेज है 34, तारिक बशीर बनाम सरकार। यहाँ से ये केस स्टार्ट होता है। उसके बाद ये डेवलप होता होता इसी केस को फिर रिप्रोड्यूस किया गया, एंडोर्स किया गया PLD 2017, सुप्रीम कोर्ट, पेज 733 के ऊपर। फिर 2022 में भी एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की आई, 2023 में भी रिसेंटली एक जजमेंट आई है कि जो मुकदमात प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल नहीं करते उनमें बेल दे दी जानी चाहिए, बेल रोकनी नहीं चाहिए, ये रूल है। और ताकि अदालतों पे बर्डन कम हो। और रिफ्यूज़ल एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब होता है कि कोई ऐसा काम जो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस में हो, आम हालात में ना हो, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस। तो ये 4 सर्कमस्टांसेस जो हैं, जो PLD 1995 वाली जजमेंट है उसमें आमतौर पे ये समझा जाता है कि ये ग्रांट ऑफ बेल के बारे में ये जजमेंट है। ग्रांट ऑफ बेल के बारे में तो वो जजमेंट है, लेकिन इन फैक्ट उसमें वो सर्कमस्टांसेस भी बताए गए हैं कि जब उनमें से पैरामीटर्स में से 4 सर्कमस्टांसेस हैं, अगर उनमें से 4 हों तो उसको बेल रोकी भी जा सकती है। तो वो ग्रांट ऑफ बेल पे भी वो एप्लीकेबल है वो जजमेंट, और रिफ्यूज़ल ऑफ बेल पे भी वो एप्लीकेबल है। और वो 4 सर्कमस्टांसेस क्या हैं कि जब ये इसके अब्सकॉन्ड करने का खतरा हो तो फिर भी बेल नहीं देने की, बाहर चला जाएगा या अपना कहीं भाग जाएगा, अदालत में नहीं आएगा, या ये खतरा हो कि ये प्रोसिक्यूशन की जो एविडेंस है उसको वो टेम्पर विद करेगा, उसको गवाहान को प्रेशराइज करेगा या मार देगा, फिर भी बेल नहीं दे जानी, चाहे उसकी सजा 2 साल ही क्यों नहीं है, चाहे सजा 5 साल ही क्यों नहीं है। तो फिर ये वाली जजमेंट उसके ऊपर लागू नहीं होगी। तीसरी एक्सेप्शन ये है इसमें जो जजमेंट में ये बताई गई है कि वो अगर ये ऑफेंस को रिपीट करने के चांसेस हो, या वो रिपीट कर रहा है इसी तरह के ऑफेंस कर रहा है बार बार, ही इज इन हैबिट ऑफ कमिटिंग सच लाइक क्राइम्स, तो फिर भी उसको बेल उसकी होल्ड कर ली जाएगी। और एक जो बड़ी अहम बात है कि अगर वो प्रीवियसली कन्विक्टेड पर्सन है, चाहे उसको सज़ा 1000 रुपया जुर्माना क्यों नहीं हुई, एक दिन की उसको सज़ा क्यों नहीं हुई, तो फिर भी वो इस जजमेंट का फ़ायदा नहीं उठा सकता कि मेरा केस उस जजमेंट के एम्बट में आता हुआ और मुझे बेल दे दी जाए, ग्रांट ऑफ बेल मुझे ये मेरे ऊपर एप्लीकेबल हो। उसके ऊपर रिफ्यूज़ल वाली पोर्शन ऑफ दैट जजमेंट जो है वो उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। लिहाजा ये आपको बताने का मकसद ये है कि सिर्फ ग्रांट ऑफ बेल की ये जजमेंट नहीं है, ये रिफ्यूज़ल ऑफ बेल की ये जजमेंट है। थैंक यू वेरी मच।